गर्मियों में उगाया हुआ ये तोरई का पौधा अभी ठंड के मौसम में बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन फिर भी इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। ठंडक में धूप में बैठना सबको अच्छा लगता है। हम भी इधर कई दिनों से छत पर ही बैठते थे, कोई भी काम होता था तो यहीं बैठकर धूप में करते रहते थे। अब हमारी नज़र बार बार इसके ऊपर जा रही थी। सोचा था एक दिन इसको काट करके ना सब सफाई करके फेंक दूंगी। फिर दिमाग में एक आइडिया आ गया, फिर सोचा चलो बना ही लेते हैं। नहीं तो फिर ये ओस पड़ने से ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा सूख जाएगा उसके बाद ओस पड़ती है तो ये जो बेल है ना तोरई की एकदम सड़ जाएगी। तो इसको हमने अच्छी तरीके से निकाला है, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं बनाए हैं दोस्तों, थोड़ा हमने इसको बड़ा रखा है। अब देखिए इसको इस तरीके से राउंड राउंड हमको करना है। तो ये अभी बहुत पतली है, ज़्यादा मोटी तो है नहीं। तो इसमें हम कई बार इसी तरीके से राउंड में इसी के ऊपर ये जो बेल है इसको लपेटते जाएंगे। इसके पत्ते हमने हटा दिए हैं, सूखे एकदम सड़े हुए पत्ते थे तो वो तो अपने आप ही झड़ जाते हैं। ये जो तोरई की बेल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इस टाइम, क्योंकि ठंडी का मौसम है, इसके ऊपर कोहरा पड़ता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तभी हम इसको राउंड राउंड में लपेट पाए हैं। अगर धूप ज़्यादा तेज़ होती है दोस्तों तो ये कट कट करके टूट जाता है, क्योंकि ये लकड़ी जैसा सूख गया है। तो जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये टूट जाता है। इसके ऊपर ओस पड़ गई थी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तभी हम इसको आसानी से लपेट पा रहे हैं। इसके जो पत्तियों वाले भाग थे उसको मैंने अच्छी तरीके से हटा दिया है, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा चिकना लगने लगे। और मैंने तकरीबन 30 से 40 बार इसको इस तरीके से राउंड में फ़ोल्ड किया है, तब जा कर के ये इतना मोटा हुआ है। साइज़ तो छोटा बड़ा आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी दोस्तों इस तरीके से तोरई की बेल लगी हुई है तो उसको फेंकने की बजाय आप इस तरीके से बना सकते हैं वॉल हैंगिंग। ये सर्कल बहुत ही प्यारा लगता है। इसको बनाने में तकरीबन हमें 2 से 3 घंटे लगे हैं दोस्तों, क्योंकि इसे फटाफट नहीं बना सकते थे, थोड़ा बहुत टूट रहा था। और इसकी अब मैंने कैंची से अच्छे से फिनिशिंग कर दी है, जहाँ थोड़ा बहुत निकला हुआ था। इसे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना अच्छे से इसको लपेट देते हैं कि ये खुलता ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा चिकना बनाने के लिए और इसमें कीड़े वगैरह ना लगे तो फेविकोल की एक अच्छी तरीके से कोटिंग कर देंगे। इससे इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और मजबूती बढ़ जाएगी। और थोड़ा शाइनिंग बढ़ाने के लिए इस पर हम ये स्प्रे पेंट कर रहे हैं, जो कि हल्का गोल्डन कलर का है। ज़्यादा इसको सोने जैसा नहीं बनाना है, जैसे लकड़ी का कलर होता है देखिए मैंने उसी तरीके का इसको कलर किया है। अब इसे सूखने के लिए रख देते हैं। सर्कल को सूखने में टाइम लगेगा, तब तक हम इसकी डेकोरेशन के लिए चिड़िया बना लेते हैं। चाहे तो फूल पत्तियों से भी इसको सजा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर चिड़िया बहुत खूबसूरत लगती हैं तो हम ऊन की चिड़िया बना रहे हैं। बहुत इजी तरीका है। तो उसके लिए 3 कलर के ऊन लिए हैं और एक हमने कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। और आप इससे थोड़ा लंबाई बढ़ा भी सकते हैं, मगर छोटा मत रखिएगा वरना चिड़िया का डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। और हमने जो 3 कलर लिए हैं इसमें से आप अपनी मनपसंद का कलर ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप इसमें वाइट कलर एक ज़रूर लीजिएगा। उसे क्यों लेना है आपको हम आगे बताते हैं कि सफ़ेद कलर इसमें क्यों ज़रूरी होता है। इससे चिड़िया ना ज़्यादा खूबसूरत बनती हैं। आप अगर तीनों डार्क कलर लेते हैं तो चिड़िया देखने में कम खूबसूरत लगती हैं। तो फिलहाल हमने ये जो धागा लिया है इसमें 40 धागे हैं। अगर थोड़ा मोटा रखते हैं तभी चिड़िया सुंदर बनती हैं, ज़्यादा इसको पतला रखते हैं मतलब कम धागा लेते हैं राउंड में तो चिड़िया पतली पतली बनती हैं, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। अब इस लच्छी को हमें इस तरीके से बांध देना है बीच में। जो किनारे का साइड है ऊन दोनों तरफ से बराबर रखना है। अब सेम तरीके से हमें ये रेड वाला भी तैयार करना है। तो जितना हमने वाइट लिया था उतना ही हमने रेड लिया है। अब इसे भी अच्छी तरीके से बीच में बांध देंगे। जितने डार्क कलर होते हैं उतना ही चिड़िया देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये हमने डार्क पिंक कलर लिया है, उसके बाद लिया है डार्क येलो कलर। इसको भी हमने उसी तरीके से बनाया है। और ये देखिए तीनों लच्छी हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। कई तरीके का ऊन आता है दोस्तों, ये हमने मोटा वाला ऊन लिया है। अगर आप पतला ले रहे हैं
तो ये जो लच्छी हमने बनाई है इनको आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके ऊन लीजिएगा। अब ये देखिए हमने पहले डार्क पिंक वाला रखा है, उसके बाद इसके ऊपर वाइट वाला रखा है, तो ये बिल्कुल प्लस का निशान बन गया है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से उठा करके फोल्ड करना है और ये जो ऊन है इसको आप अच्छी तरीके से हाथों से एकदम चिकना कर लीजिएगा। इनको अच्छी फिनिशिंग दीजिएगा ताकि चिड़िया देखने में अच्छी लगे, क्योंकि एक बार ना हम इसको जब बांध देते हैं तो फिर इसके बाद दोबारा से आप इसे खोल नहीं सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ऊन की फिनिशिंग देने के बाद ही बांधना है। जितनी भी ये ऊन की लड़ियाँ हैं इनको अच्छी तरीके से समेटना है, उसके बाद इस तरीके से बांध देना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ऊन है तो एक साइड मोटा हो जाता है, एक साइड पतला हो जाएगा। थोड़ा सा ढीला रखेंगे, बस इतना बांधना है हमको टाइट ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से बांध दिया है दोनों तरफ हमने। चिड़िया बनाने का बस यही तरीका है कि इसमें हमें अच्छी तरीके से नॉट लगानी है। जितना सही तरीके से हम इसमें नॉट लगाते हैं चिड़िया देखने में उतना ही खूबसूरत लगती है। अब ये देखिए हमें येलो वाला लेना है। ये जो वाइट कलर का है ना, इसको हमें नीचे रखना है। वाइट कलर का जो पार्ट होता है वो चिड़िया का नीचे का भाग होता है, उसका पेट बन जाता है और थोड़ा सा उसका मुंह भी बन जाता है। अगर किसी डार्क कलर से बनाते हैं दोस्तों तो चिड़िया इतना खूबसूरत नहीं लगती है। हमने पहले बनाया था तो उसमें तीनों डार्क कलर लिए थे, वाइट हमने नहीं लगाया था, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि चिड़िया का मुंह कौन सा है, पेट कौन सा है। लेकिन जब दो डार्क और एक वाइट लगाते हैं दोस्तों तो इसमें चिड़िया का पेट और मुंह थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब ये देखिए हमने एक पॉलीथीन ली है जिसमें हमने 2 गांठ लगाई हैं और एक्स्ट्रा पॉलीथीन इस तरीके से काट करके हटा देंगे। ये किस लिए लिया है, क्योंकि अगर ऐसे ही हम इसको बांध देंगे तो चिड़िया का थोड़ा सा पेट निकला निकला सा मोटा मोटा सा नहीं बनता है। इसके अंदर जब इस तरीके से पॉलीथीन रख देते हैं तो इसका ये देखिए पेट थोड़ा सा ना उभरा और मोटा सा हो जाता है। आपने चिड़िया तो देखी होंगी छोटी छोटी सी, उनका छोटा सा पेट मोटा मोटा सा ना अच्छा लगता है देखने में। चाहें तो आप रखें या फिर ना रखें, ऐसे भी बांध सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से पॉलीथीन का एक बॉल बनाकर इसमें रख देते हैं तो चिड़िया का वज़न भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ये थोड़ी सी मोटी भी हो जाती है। अगर कोई दूसरी चीज़ इसमें रखते हैं तो चिड़िया ज़्यादा भारी हो जाती है, इसीलिए पॉलीथीन का बॉल मुझे बनाना सही लगा। नीचे जब हम इसको अच्छी तरीके से बांध देते हैं उसके बाद ऊपर की रबड़ निकाल करके हमें ये ऊपर वाले पंख बनाने होते हैं। तो ऊन को अच्छी तरीके से फिनिशिंग देना है ताकि इसके पंख देखने में अच्छे लगें। जितना पॉलीथीन दिख रहा था उसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। उलझा हुआ ऊन अगर रहता है और आप इसको बांध देंगे तो चिड़िया देखने में उलझी पुलझी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। ऊन की जितनी अच्छी से आप फिनिशिंग करते हैं चिड़िया उतना ही देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब ये देखिए अच्छी सी फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पर एक बार टाइट इसको बांध देना है। तो ये चिड़िया बिल्कुल बन गई है, लेकिन अभी आधी अधूरी समझ में नहीं आ रही होगी, तो हम दूसरी भी चिड़िया सेम तरीके से बना लेंगे दोस्तों। हमने इसमें वाइट कलर लिया है, बाकी 2 कलर अलग रख दिए हैं क्योंकि दोनों चिड़िया हमें सेम नहीं बनानी है, अलग अलग कलर की बनानी है। तो हम एक कलर वाइट लेंगे सेम और बाकी 2 कलर चेंज कर देते हैं। वाइट कलर से मुंह बनाते हैं, बाकी ऊपर का सिर और पंख दूसरे कलर से बनाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है इतना अच्छे से सुंदर सुंदर ना बने, लेकिन जब आप कई बार बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आने लगती है। हमने जब पहले तरीके से बनाया था ना तो बनाने में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब दूसरी बार बनाया तो बहुत आसान लगने लगा और मन कर रहा था कि और ढेर सारी बना लें, लेकिन फ़िलहाल 2 चिड़ियों से ही हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हमें इनकी चोंच बनानी है। तो हमने ये एक लाल कलर का मोटा पेपर लिया है, चाहे तो आप शादी का कार्ड या फिर कोई दूसरा पेपर ले सकते हैं, बस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने इनकी चोंच बना ली है। चिड़िया के साइज़ के हिसाब से बनाइएगा। ग्लू गन की सहायता से हमने इनकी चोंच को चिपकाया है और हमने डार्क कलर के मोती लिए थे, 4 इनकी आँखें बना दी। क्योंकि हमारे पास चिड़िया की आँखें नहीं थी, घर में जो सामान है उसी से हम बना रहे हैं ताकि कम पैसे खर्च हों।
इनके ये पंख थोड़े छोटे बड़े लग रहे थे, तो ऊन को हमने इस तरीके से काट करके इनको बराबर कर दिया है। चिड़िया बनाने के बाद वॉल हैंगिंग में लटकाने के लिए हमें 3 पत्तियाँ चाहिए, तो इनकी हम डंडी बनाएंगे ऊन से और पत्तियाँ भी ऊन से ही बना रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों में दोस्तों 26 जनवरी आ रही है, तो हमने सोचा चलो केसरिया, सफ़ेद, हरा यही 3 कलर शामिल कर लेते हैं। तो हमने बेडशीट में एक सेफ्टी पिन फंसाई और इस तरीके से ऊन को ले लिया है। अब इसकी हमें एक चोटी बनानी है। जितना ऊन को ढीला रखते हैं चोटी मोटी बन जाती है। तो हमने 6 ऊन लिए थे काट करके और इस तरीके से चोटी बना ली है। अब इसकी पत्तियां बनाने के लिए ऊन को इस तरीके से फिंगर में लपेटेंगे और इसको इस तरीके से काट करके रख लेंगे। इस तरीके से जल्दी एक ही साइज़ का ऊन कट करके तैयार हो जाता है। ना हम इसके लटकन बना रहे हैं ना पॉम पॉम बना रहे हैं, इसके हमें पत्तियां बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 ऊन लिए हैं ताकि जल्दी पत्ती बन जाए और थोड़ा मोटी बने। अब ये जो हमने चोटी बनाई है इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ऊन को अच्छी तरीके से पहले एक बार बराबर करके सही कर लीजिए, उसके बाद इस तरीके से नॉट लगानी है। अब इसे हम टाइट खींचेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड हमें एक बार इस साइड से और एक बार उस वाली साइड से निकालना है ऊन को। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। जितनी बड़ी आपको पत्ती रखनी है उतना आप लंबाई में इसको बना लीजिए। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। बनाना बहुत आसान है, एक बार आप बनाना शुरू करेंगे तो फटाफट बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें लगा लिया है। अभी ऊन थोड़ा सा छोटा बड़ा है और जो ये डिज़ाइन बनता है तो ऊपर नीचे आसानी से खिसक जाता है। तो अब हम इसको नीचे ले आए हैं। तो इसी तरीके से हमने 3 बनाई हैं दोस्तों। घंटे भर में आराम से बन जाती हैं। जब एक बार आप बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो थोड़ा सा इधर उधर ऊन छोटा बड़ा लग रहा है इनको काट करके फिनिशिंग दे देंगे। इस तरीके से इनको फैलाना है, बिल्कुल पत्तियों का शेप दे रहे हैं। चाहे तो नीचे थोड़ा सा कार्डबोर्ड लगा सकते हैं जिनसे ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइट टाइट हो जाएं, लूज़ लूज़ ना लगें। लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, बाद में हम इसे अच्छी फिनिशिंग देंगे। पत्तियां बनाने के बाद हम चिड़िया का घोंसला बना रहे हैं। तो उसके लिए एक फाइबर की कटोरी ली है। गहराई ज़्यादा थी तो ऊपर का पार्ट काट करके हटा दिया है, नीचे का ले लिया है। अब चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घास वास तो हमारे यहाँ है नहीं, तो उसके लिए नारियल का ये जो जूट होता है इसको लिया है। कटोरी में फेविकोल या ग्लू गन से अच्छे से चिपका लेंगे और जो ऊपर ये सारा निकला हुआ है इसको काट देंगे ताकि ये गोल गोल घोंसले जैसा बन जाए। जैसे चिड़िया का घोंसला होता है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बनाया है। अच्छी फिनिशिंग देने की कोशिश तो बहुत करी है। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ग्लू गन से हमने चिपका दिया है और ये रही हमारी प्यारी प्यारी चिड़िया। ऊपर का थोड़ा सा वॉल हैंगिंग खाली लग रहा था तो हमने ऊन के फूल बनाए हैं और ये पत्तियां मैंने जो दूसरे प्लास्टिक के फूल होते हैं ना उनसे कट कर ली हैं, क्योंकि पत्तियां बनाना तो मुझे आता नहीं है। तो ये देखिए मैंने फूल और पत्तियां इस तरीके से ऊपर चिपका दिए हैं। इनको लगाने से वॉल हैंगिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। अब ये चिड़िया का अंडा हमने बनाया है दोस्तों। किचन में इस्तेमाल होने वाला टिश्यू पेपर बॉल बना करके रख दी घोंसले में और चिड़िया का अंडा बन गया। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे बनाए, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम चिड़िया का अंडा कैसे बना सकते थे। तो ये देखिए पूरी फिनिशिंग होने के बाद में वॉल हैंगिंग कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो सूख गया था तुरई का पौधा फेंकने वाले थे उससे हमने ये वॉल हैंगिंग बनाया है दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। अभी हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं जो हमने गार्डन से निकाला था ना, ये सारा बेकार कुछ, इससे और भी बढ़िया बढ़िया हम घर की डेकोरेशन के लिए चीज़ें बना रहे हैं। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।